अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में एक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मेरे पास दोस्तों ने पूछा और बहुत सारे दोस्तों का ये क्वेश्चन था कि अब्दुर्रहमान भाई हमें ये बताएं कि अगर हमारा रिलेटिव जो है वो कनाडा के अंदर रहता है तो वो हमें बुलाए तो क्या वो बुला सकता है? अगर वो बुला सकता है तो वो किस तरह बुलाएगा? और अगर वो बुला सकता है तो बहुत सारे रिलेटिव आपको बुलाते नहीं हैं, उसकी क्या वजूहात है? आज की वीडियो में आपको इसके बारे में बताऊँगा। तो चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनी दोस्तों के साथ लाज़मी शेयर करें ताकि उनको भी इस तरह की वीडियोज़ की मालूमात मिल सके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर आप ये समझते हैं कि आपका रिलेटिव जो है वो कनाडा के अंदर है और वो आपको बुला सकता है या नहीं बुला सकता, तो इसका जवाब मैं आपको दे दूँ कि आपका रिलेटिव जो है वो आपको बुला तो सकता है, लेकिन उसके लिए प्रोसेस है। वो पूरा का पूरा प्रोसेस उसको फ़ॉलो करना पड़ेगा और दूसरी बात ये है कि वो प्रोसेस टाइम टेकिंग है और तीसरी बात ये है कि उस प्रोसेस के ऊपर खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा हो सकता है। अब इन 3 चीज़ों की वजह से आपका रिलेटिव आपको बुलाने के बारे में सोचता भी नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि मैं इतने पैसे यहाँ पे बड़ी मुश्किल से अपने फैमिली, अपने ख़ानदान को सपोर्ट करने के लिए कमाता हूँ। तो ये पैसे मैं अपने इस रिलेटिव या कज़न या अपने भतीजे, भांजे को बुलाने के ऊपर नहीं लगा सकता, क्यों? वो पैसे कैनेडियन डॉलर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से वो आपको बुला नहीं सकता। तो वो कैनेडियन डॉलर तकरीबन 25 से 30 हज़ार डॉलर तक भी हो सकते हैं। बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि 15-20 हज़ार डॉलर का खर्चा भी हो जाए। लेकिन प्रोसेस भी काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, उसके लिए भाग-दौड़ करनी पड़ती है, भागना पड़ता है, तो वो सिर्फ़ उन सिनेरियोज़ के अंदर होती है जब आप दोनों, जो कैनेडियन आपका जानने वाला है और जो आप यहाँ पे पाकिस्तान में, आपका ताल्लुक किस लेवल का है और उस लेवल के ताल्लुक की वजह से शायद वो आपको ज़्यादा प्रायोरिटी दे। अदरवाइज़ ये मुमकिन नहीं है कि आपका कोई कनाडा में रिलेटिव हो और वो आपको बुलाने का जो प्रॉब्लम है वो सर पे ले ले। क्योंकि ये मसला जो है ये बहुत ज़्यादा कुर्बत की वजह से होता है, क्योंकि उसने कहीं वहाँ पे किसी अपने वाकिफ़ को एलएमआईए का पता करना है, वहाँ पे उससे जॉब के लिए जो है वो कहना है उसे, अपनी किसी भी कंपनी के अंदर, जैसे ट्रकिंग का बिज़नेस है या कोई टैक्सी का बिज़नेस है या किसी भी किस्म का होटलिंग का बिज़नेस है, उसके अंदर आपको अगर उधर से पाकिस्तान से वो बुलवाएगा तो उसके लिए उसको वर्क परमिट निकलवाना पड़ेगा, एलएमआईए निकलवाना पड़ेगा। उस एलएमआईए को आपके नाम पे शिफ्ट करना पड़ेगा और वो आपके नाम पे यहाँ पे आएगा, तो फिर उसके ऊपर आप वीज़ा अप्लाई करेंगे और उस वीज़ा के ऊपर आप कनाडा जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपने आइल्ट्स भी किया हो। तो ये जो सारा प्रोसेस है, इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है और उस टाइम को कोई देना नहीं चाहता। इस वजह से आपका जो रिलेटिव है, वो आपको बुलाने का सोचता भी नहीं है। दूसरी रीज़न जो आपके रिलेटिव आपको बुलाने के लिए नहीं सोचते, वो ये होते हैं कि बाज़-औक़ात उनके पास पैसा भी होता है, वसाइल भी होते हैं, वो कर सकते हैं सारा काम, लेकिन वो नहीं बुलाते। उसकी वजह ये है कि जो पाकिस्तान से लोग उधर गए होते हैं, उनका जो वर्किंग का लेवल होता है, जो वो काम कर रहे होते हैं, वो पाकिस्तानियों से उसका ग्रेड थोड़ा-सा लो होता है। जैसे पाकिस्तान में एक बैंक मैनेजर या डॉक्टर इतने नहीं कमाता होगा, जितना कनाडा के अंदर एक टैक्सी ड्राइवर कमाता है। तो वो इस वजह से, शर्मिंदा होने की वजह से, अपने काम को शो ना होने की वजह से, अपनी जो रियलिटी उधर है, उनके हालात हैं, उसको ना दिखाने की वजह से वो ये नहीं चाहते कि मेरे जानने वाला कोई बंदा, मेरे अपनी रिलेटिव सर्कल में से कोई बंदा कनाडा आ जाए और वो मुझे देखे तो मेरी जो सारी असलियत है वो पूरे पाकिस्तान को बता दे। तो इस वजह से भी कनाडा के अंदर जो आपके रिलेटिव या दोस्त या आपके जानने वाले रहते हैं, वो आपको नहीं बुला सकते। तीसरी वजह ये है कि कुछ लोग जो हैं, आपने देखा होगा कि आपको इन्विटेशन देते हुए भी डरते हैं। इन्विटेशन देते हुए तो इस वजह से वो डरते हैं कि पाकिस्तानियों का माइंड, तो आपको पता है कि पाकिस्तानी अगर किसी भी यूरोपियन, शेंजन या अमेरिकन कंट्री के अंदर जाएगा तो वो ये कभी भी नहीं सोचेगा कि मैंने वापस आना है। उसने वहाँ पे असाइलम करना है, वहाँ पे रहना है, वहाँ पे वो इल्लीगल हो जाएगा, कुछ भी कर सकता है। तो इस काम से जो पाकिस्तानी वहाँ जाके करेंगे, इससे जो उसकी जो उधर कनाडा के अंदर बंदा रह रहा है,
اس کی کریڈٹ ہسٹری، اس کا سارا ریکارڈ خراب ہو سکتا ہے، کیونکہ اس کے انویٹیشن، اس کے کہنے پہ، اس کی سپورٹ کے اوپر یہ بندہ کینیڈا گیا اور کینیڈا میں جا کے اس نے تباہی مچا دی اور اس کا بھی ریکارڈ خراب کیا، اپنے آپ کو تو اس نے خراب کرنا ہی تھا۔ تو اس وجہ سے بھی آپ کے ریلیٹو، آپ کے جاننے والے کبھی بھی آپ کو انویٹیشن، اسپانسرشپ اور پورا کا پورا آپ کا جو ایکسپینس ہے وہ اپنے اوپر ذمہ داری نہیں لیتے، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے، ان میں سے جو بھی ہم یہاں پہ بلائیں گے، اس نے واپس نہیں جانا، اس نے یہاں پہ انلیگل ہو جانا ہے، یا اس نے یہاں پہ بھاگ جانا ہے، یا کچھ نہ کچھ ایسا کرے گا جس سے میرے اوپر بھی اس کا افیکٹ آ سکتا ہے، میرا یہاں پہ جو کیریئر ہے وہ تباہ ہو سکتا ہے، میری سارے کے سارے ڈاکومنٹیشن میں جو کر رہا ہوں وہ برباد ہو سکتی ہے، سارا کا سارا نقصان جو ہے وہ اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ تو یہ ریزن بھی ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کا جاننے والا یا ریلیٹو آپ کو کبھی بھی نہیں بلاتا۔ تو یہ کچھ وجوہات ہیں جو کہ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا تھا۔ آپ میں سے بہت سارے دوستوں نے یہ پوچھا کہ اگر ہمارا کوئی کینیڈا میں جاننے والا ہے تو وہ ہمیں بلا سکتا ہے یا نہیں بلا سکتا۔ تو یہ ہے جی اصلیت کہ آپ کو وہ بلا سکتا ہے یا نہیں بلا سکتا، یہ اب آپ خود فیصلہ کریں۔ آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو میں آؤں گا، تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔